हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, देखते हैं यू वर्सेस देम में आप दोनों इस वक्त इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आप लोग के माइंड्स, आप लोग की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। जो भी निकलेगा देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है, और देखेंगे आउटकम क्या हो सकता है। लेट्स सी यू वर्सेस देम। ठीक है, मैं मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेडिटेट करें। यू वर्सेस दैम में मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती हैं जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। चैरियट, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, डिस्ट्रैक्ट। ओके ओके, ठीक है। आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक से गोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना नहीं चाह रहे। गिव मी अ वन कार्ड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में। आउटकम क्या हो सकता है, और एक्शन क्या हो सकता है। ये आपकी साइड भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी साइड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रोल्स रिवर्स कर लिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, मुझे आपकी साइड लग रही है। ठीक है, आप इस रिश्ते से स्टोरी को एंड करके निकल रहे हैं। बहुत टाइम से आप स्टक थे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, आपको ड्रामा लग रहा है, आपको, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, आप इस ड्रामे से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते को एक ड्रामे की तरह देख रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस ड्रामे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बहुत पेन, आपको बहुत पेन, बैक स्टैपिंग फील हुई है। आपको ऐसा लग रहा है जितना आपने इन्वेस्ट करा आपको उतना समझा नहीं गया, आपको उतने रिजल्ट्स, आपको उतना कुछ इस पर्सन ने दिया नहीं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत टाइम तक आप स्टक रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक रियलाइजेशन है कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, मेंटली आपको कॉन्फ्लिक्टेड रहकर ये बात समझ में आ रही है कि बहुत टाइम आपका वेस्ट हो गया। आप लोग के बीच कोई कर्मा है। ठीक है, कुछ कर्मा बैलेंसिंग है, और आपके पर्सन यहाँ पर इमोशंस रखते हैं, फील कर रहे हैं इमोशंस, लेकिन आगे बढ़ने से डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से डिनाई कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने से डिनाई कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं एक्शन लेने की, लेकिन शेडो, आपके पर्सन की शेडो साइड, आपके पर्सन की मैनिपुलेटिव साइड, जो आपके पर्सन को हमेशा स्टक करके रखती है। आपके पर्सन का जैसे एक शेडो साइड आपके पर्सन को डार्क साइड आगे बढ़ने नहीं देती। मतलब कि आपके पर्सन का कुछ पास्ट है, आपके पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की है अपने पास्ट में, किसी रिलेशनशिप में, जहां पर उन्होंने वनरेबल फील करवाया अपने आप को, बहुत ज्यादा अपने आप को ईजी उन्होंने रखा है, लेकिन वहां से उनके कुछ, उनको कुछ पास्ट जैसे शेडो, कुछ उनकी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो डरते हैं। कुछ डार्क साइड है आपके पर्सन की, शेडो साइड है, उस पर भी आपके पार्टनर को वर्क करना है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर
वो कर नहीं रहे जो आपके पर्सन को करना चाहिए। क्लैरिफाई चैरियट, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये साइड आपकी लग रही है। आप लोग का कर्मा, जब तक कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता इस रिलेशनशिप में आउटकम समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। कर्मा बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कर्मा बैलेंस होने के बाद आप लोग समझेंगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है क्या नहीं। क्लैरिफाई चैरियट, यहाँ पे मेरे व्यूवर की तरफ चैरियट क्यों आया, आप कहाँ जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी कहाँ जाने का आपका माइंड चल रहा है। आप निकल रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। आप इस रिश्ते से निकलने के लिए एक्शन ले रहे हैं, आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ, मतलब कि आप अपनी जात पे काम करना चाह रहे हैं, आप अपने अपने आप की पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकलने के लिए एक्शन ले रहे हैं। बहुत टाइम से स्टक रहे, बहुत ज्यादा बैकस्टेपिंग फील करी, बहुत ज्यादा आप वर्क कर रहे थे इस रिश्ते में, काम किया आपने बहुत ज्यादा। आप एक जैसे कुछ टावर मूवमेंट हुआ है, आप इसको बिल्ड नहीं करना चाह रहे। आप जो है टावर मूवमेंट को जो है ना बिल्ड करते करते थक चुके हैं, आप इस चीज से निकलना चाह रहे हैं, आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा अब ये सब कुछ जो भी चल रहा है इस रिश्ते में। 10 ऑफ सूड, स्टक, आप इस स्टकनेस को एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो रियलाइजेशन हुई ना, आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। डेविल, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रहा ये, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, आपने बैकस्टेपिंग सब फील करा, अपने आपको स्टक फील करा, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टक रहकर बैकस्टेपिंग फील हुई। आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी भी है, डेविल की एनर्जी है, कोई तीसरे बंदे की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, ये बात आपको पता है। आप इस बात को रियलाइज करते हैं, एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है यहाँ पर, जबकि आपकी इतनी गलती नहीं थी जो चीज आपके साथ हुई है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर आप खुद को हील, अपनी हीलिंग के लिए एक डेथ, एक एंडिंग, आप इस रिश्ते को अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। जबकि जैसे जैसे आपकी सोच बदल रही है, आपको जैसे जैसे एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते में स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई हैंगमैन, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर स्टेबिलिटी तो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको खुद अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। पेज ऑफ फैंस, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में अब स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, आपको ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं देगा ये पर्सन, ठीक है। ये स्टेबल कमिटमेंट वो सब कुछ नहीं देगा जो आपको देना चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। आप उस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं, उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, ना कि ईगो, ठीक है। आप अपने यहाँ पर इस वक्त अपनी पावर में हैं, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आप चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो बैकस्टैपिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आप इस रिश्ते को कुछ ना होने के बावजूद एक स्टक करके कंट्रोल करके बैठे हुए थे, आप उस चीज से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप बहुत मुझे क्लियर कट अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन देखना चाह रहे हैं, आप उन सब चीजों से निकल रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्टक और ब्लॉक रखें, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं, इवन कि अपना ईगो, जो आपका ईगो जो सेल्फ है ना, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड से निकलना चाहते हैं, आप अपनी पावर को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हैं, आप ऐसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आपने मैनिफेस्ट करा था। आपका विजन था एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। आपने एक टाइम यहाँ पर अपना इन्वेस्ट किया है, आपको लव फील हुआ, आपको वो सब कुछ नहीं मिला, आपने वेट करा, इन्वेस्ट करा, बैकस्टेपिंग भी फील हुई किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपको लगता है आपको यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको यहाँ पर बैक स्टेप किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में, जो इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं आपके लिए वो फील कर सकता है, ठीक है। ये आपको अपना एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी वर्थ को समझता है, ये आपके साथ किसी कम्युनिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, आप निकल रहे हैं, ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, अपने इमोशंस को फील कर रहा है। एक आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, आप एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में जब तक रहे बहुत ज्यादा, एक आप लोग के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रही है। ये पर्सन अब इस रिश्ते में रहना चाहता है, लेकिन इस टॉक्सिसिटी वाली साइकिल को एंड करना चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन की नजर है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं सबको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। आपके ऊपर नजर बनाए बैठा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कब क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है।
ये यहाँ पर कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपके साथ दी एम्पर वाली एनर्जी, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहा है, कुछ न्यू बिगिन स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, टू ऑफ कप्स, बिल्कुल। ये वो आपको आपके लव को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब इस रिश्ते से बाहर नहीं, पहले ये रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, इसको लगता था इस रिश्ते से बाहर निकलना इसका पीस है, लेकिन जब इसने बाहर जाके देखा तो ये चाहता है कि सिक्स ऑफ यहाँ पे सोर्ड रिवर्स है, मतलब कि ये रिश्ते से बाहर गया था, लेकिन ये इस रिश्ते में अब वर्क करना चाहता है। ये इसको पता है ये रिश्ता, ये इमोशंस इसको पीस देते हैं, इसको हीलिंग देते हैं, ये इस रिश्ते में अब वर्क करना चाहता है। टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी रिवर्स क्यों है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड। डेथ, इसने एंडिंग करके गया था इस रिश्ते की, मैंने कहा ना इस रिश्ते को एंड करके खत्म करके इस रिश्ते से निकल कर गया था, ठीक है। एक ये चाह रहा है दोबारा रिबिल्ड, बिल्कुल होल्ड कर रहा था, बहुत मैनिपुलेट कर रहा था, जो कुछ भी था एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, जो कुछ भी था समझना नहीं चाह रहा था, होल्ड कर रहा था। अब ये जो होल्ड कर रहा था कम्युनिकेशन वो करना चाहता है, क्योंकि अब आपका लव, आपका प्यार, आपके इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहा है अपने इनर सेल्फ में, अपने अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है, जैसे उस लव को एक्सेप्ट कर रहा है जो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था। द शेडो, कोई कोई किसी टॉक्सिसिटी में बहुत लंबा 3 साल 4 साल कोई इसका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप इसके माइंड पे, इसके इमोशंस पे जैसे इफेक्ट करता रहा, बहुत लंबा अरसा खत्म कर रहा है, उस चीज से बाहर निकल रहा है। जो चीज, जिस चीज को इसको खत्म करना चाहिए, कर्मा था किसी और पास्ट, आपने इतना गलत नहीं किया था, जो इसके पास्ट इफेक्ट थे इसके ऊपर, जो पास्ट चीजें थी जो इसके ऊपर बहुत ड्रामा कर रही थी, इसकी लाइफ में शेडो साइड रही है, इसने किसी को एंटरटेन जरूर करा है, कोई डार्क साइड रही है इस पर्सन की, ठीक है। कर्मा, यहाँ पर इस रिश्ते में क्या हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एक कार्मिक चीजें बैलेंस हो रही, तभी यहाँ पर जगलिंग एनर्जी चल रही थी। क्लैरिफाई कर्मा, किस तरीके का कर्मा है मेरे व्यूवर की लाइफ में, क्या कर्मा रहा। बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मेंटली स्ट्रेस आपने इस कर्मा में देखा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा फेयरफुल, ठीक है। यहाँ पे फेयर रहे, एक दूसरे के ऊपर आप लोग को ट्रस्ट नहीं रहा, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही, क्लैरिटी नहीं रही, कंफ्यूजन से चला, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लगा आपकी तरफ है, आपके आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, फुली आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग से, ये बात आपको पता होगी। क्लैरिफाई टू ऑफ सूड, यहाँ पे क्या हो सकता है आगे। क्लैरिफाई टू ऑफ सूड, फूल, पता ही नहीं है बिगनिंग करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। एक यहाँ पर दिख रहा है कि बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करनी है दोनों को ही नहीं पता। जस्टिस, यहाँ पे टू ऑफ सूट, एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ना आपको पता है इस रिश्ते में क्या करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ना आपके पर्सन को। खास तौर पे यहाँ पर आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पर जो कर सकते थे कर लिया आपने, ठीक है। इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज को दूर करने के लिए जो बन पड़ा आपने वो अपनी तरफ से किया है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से वो क्लैरिटी, वो जस्टिस आपको प्रोवाइड नहीं हुआ। तो अब आप यहाँ पर अब मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते से निकलकर अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, इस पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, कंफ्यूज करके रखा है। आप अपने आप को जस्टिस ऐसा देना चाहते हैं कि आप रिस्क टेकिंग करके इस रिश्ते से बाहर निकले, वही आपके लिए जस्टिस है, ठीक है। आप इस रिश्ते को होल्ड करके बैठे हुए, क्योंकि कार्मिक की वजह से, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, तो आपका इस रिश्ते को ब्रेक करने का यही तरीका है कि आप रिस्क टेकिंग करके आगे बढ़े, आप इसी चीज को अपने लिए जस्टिस समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन से आपको जस्टिस तो नहीं मिल सकता, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं आप लोग, ठीक है। एक सोल टू सोल कनेक्शन है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, एक्शन क्या है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, भाई यहाँ पर ये पर्सन स्टॉक और सर्च करते हुए आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल कुछ न्यू बिगनिंग के लिए इमोशनल मैसेज या इमोशनल टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि स्टॉक एंड सर्च कर रहा है पर्सन, हीलिंग कर रहा है, इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हो रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे एक्शन में ये पर्सन आपको कोई इमोशनल मैसेज कर सकता है, बहुत ज्यादा लेंदी ना करे, लेकिन आपको उसमें इसके इमोशंस कहीं नजर आ सकते हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास आपके लिए, ठीक है। अगर पास में नहीं थी तो इस वक्त इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी है, बिल्कुल पेज ऑफ सूट। लेकिन आपके ऊपर जैसे लॉजिकल भी बहुत है, ये मत समझे खाली इमोशनल है, लॉजिकल इसका माइंडसेट बहुत ज्यादा चल रहा है, हील कर रहा है अपने आप को, लेकिन लॉजिकल इसको मिसिंग एनर्जी बहुत है, इस रिश्ते को डिटरमाइंड है, ये हील करना चाहता है, इस पर्सन को पता है ये इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इमोशंस इसके कनेक्टेड हैं, ये बहुत ज्यादा 24/7 आपको लेकर सोचता है, इसके इमोशंस इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली फील करता है, ठीक है। इसको लगता है यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा कनेक्शन है इस पर्सन का, कनेक्शन एक कनेक्टेड ये रहता है इस रिश्ते में, ठीक है।
ट्रू फीलिंग्स क्या रहेंगी इस पर्सन की, फील क्या कर रही है इस रिलेशनशिप में, और आपके लिए इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन जब ये सब कुछ सोच रहा है इसकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन आपको सोलमेट समझ रहा है, ठीक है। एक केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड, ठीक है। कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, रिलीज योर एक्स, ठीक है। कोई एक्स है, कुछ टॉक्सिसिटी रही है, कुछ कर्मा रहा है जिसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटली रिलीज कर रहा है एक्स को। कोई किसी का पास्ट हो सकता है यहाँ पे, अनरिक्वाइटेड लव जो लगा आपको किसी इस पर्सन के एक्स रिलेशनशिप, एक एक्स पार्टनर की तरफ से लगा, ठीक है, एक्स पार्टनर। ये पर्सन वेडिंग के लिए सीरियस है, आपको कोई कमिटमेंट और मैरिज के लिए आपको एक परफेक्ट पार्टनर। फ्री योर सेल्फ, ये पर्सन एक्स वाली एनर्जी से फ्री होना चाह रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहा है। गिव योर रिलेशनशिप एट सेकंड चांस, ये पर्सन सेकंड चांस देना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये आपको छोड़कर किसी और को इसने चूज करा, कोई पास्ट एंगेजमेंट, ठीक है। बातें नहीं हो रही तो बातें करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपसे, ठीक है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड जिसके अंदर ट्रॉमा रहा है पास्ट में। वेट, क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस ऑन देम, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, ठीक है। देम नहीं, उनके ऊपर नहीं फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और अपनी इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन आपको आपकी गाइड कर रही है, फिर ठीक है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आप अपनी खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी है, कोई और फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आपको अगर इस रिश्ते से निकलना सही लगता है, इस रिश्ते से आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस, ठीक है। आपको अपने मतलब कि चेंज लाए अपने अंदर, आपका जो एक आप मतलब कि अपने अपने सेल्फ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आप अपने से ज्यादा किसी और के साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। आपने इस पर्सन के साथ ऑनेस्टी निभा के देख ली इसने क्या किया, ठीक है। इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। आप अपने पास से निकल जाएंगे, टाइम और पेशेंस रखें। आप वापस अपने एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपका लाइफ में एक न्यू सूरज, जैसे एक सनराइज हो रहा है, दोबारा एक सनराइज है और एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में। आप उस चीज को समझें, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप कुछ भी, अपनी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो आप करें, ठीक है। देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के इस वक्त राइट नाउ। आप लोग के रिलेशनशिप में आपके थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, और आपके पार्टनर, अगर ये पर्सन वन वर्ड मैसेजेस में आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। मैनिफेस्ट, आपको मैनिफेस्टेशन करने का कहा जा रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, पता नहीं ये कहाँ से निकला है, क्या इसका कर्मा रहा। इसने या किसी थर्ड पार्टी को, किसी एक्स को या तो अभी डील कर रहा था, या किसी किसी का ये पास्ट एक्स से, या किसी को ये एक्स को अभी रिलीज कर रहा है। कोई इसकी लाइफ में था और ये रिलीज कर रहा है उस एक्स को। लव में ये पर्सन पूछना चाहता है कि आप अब भी इस पर्सन को लव करते हैं। इस पर्सन का नाम हो सकता है ADGJMPSVWZ, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रख रहा है ये पर्सन इस वक्त आपके लिए। जर्नी, कोई एक जर्नी रही है आप दोनों के बीच जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, जैसे कर्मा जर्नी रही, बिल्कुल। यहाँ पे है लाइफ लेसन, आपने बहुत लाइफ लेसन सीखे, फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत लाइफ लेसन सीखे। लाइटनिंग सोल, आपकी सोल एक लाइटनिंग की तरफ गई है। लर्निंग सोल पाथ, बैलेंस, आपने इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आपने अपने आप में बैलेंस करा है। डोंट ट्राई ओवर मून, ठीक है। नामुमकिन की ख्वाहिश मत करो, आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ नामुमकिन है। अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहते। लव, ये पर्सन इस वक्त लव फील कर रहा है, आपसे भी पूछ रहा है कि आप लव करते हैं, ठीक है। इग्नोर, इस पर्सन ने आपको काफी ज्यादा इग्नोर करा है। जो जर्नी चली है बहुत इग्नोर, आप इस पर्सन को चेस करा, विक्ट्री, इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए थी, ठीक है। फोकस ऑन कैरियर, बहुत फोकस था कैरियर पे, बहुत फोकस इसने कैरियर पे रखा। अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा हिस्सा अपने कैरियर, अपने काम को दिया। इसने यही बोलता रहा कि ये बिजी है, ये बिजी है, लेकिन कोई एक्स की भी एनर्जी है, किसी एक्स से रिलेटेड भी इसने कुछ ना कुछ किया है। एक्स कुछ रहा है, एक्स के लिए मैं कार्ड देखना चाहूंगी, एक, ये दो।
बिल्कुल, ये किसी एक्स को लेकर आपके साथ घोस्टिंग पे था। इस पर्सन की लाइफ में आपके होते हुए कोई और था, किसी एक्स को रिलीज़ कर रहा है, तभी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लव मी तभी क्वेश्चन मार्क है, आपने इसको लव प्रपोज़ल सब दिया, लेकिन इसने उस वक़्त आपका लव एक्सेप्ट ही नहीं करा, ठीक है? कोई रहा इसकी लाइफ में एक्स, ठीक है? किसी को डील कर रहा था ये, किसी कोई एक्स हो चुका है, किसी ने इसको धोखा दिया है, डिसीट यहाँ पर शैडो साइड जो रही है, कोई वहाँ का कर्मा कंप्लीट हुआ है, इसने आपके साथ जो इग्नोर और घोस्टिंग करी इस जर्नी में, किसी एक्स फैक्टर की वजह से करी, कोई आपके होते हुए कोई था तभी आपको ये पर्सन छोड़ के गया था, किसी और को चूज़ किया था, तभी मतलब कि आप एग्ज़ॉस्टेड हैं। आप बहुत एंग्ज़ायटी से निकलना चाहते हैं, आप ड्रामे से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी अपनी सेल्फ पे काम करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।